अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है तो काइंडली मैसेज करके मुझे बताएं। और एक्सट्रीमली सॉरी कि 10 से 15 मिनट आप लोगों को वेट करना पड़ा है। अनएक्सपेक्टेडली लाइट ऑफ हो जाने की वजह से ये लैपटॉप और ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से लिंक नहीं जनरेट हो रहा था। ठीक है, तो बस हमें कुछ करना पड़ा है। अभी सिर्फ स्टूडेंट्स का थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को अभी लिंक पहुंचे हैं तो अभी वो ज्वाइन कर रहे हैं। मेरी आवाज़ में, स्क्रीन में आप लोगों को स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है ये बता दें। मैं आपके साथ स्क्रीन एक शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बताएं आपको क्या शो हो रहा है स्क्रीन। मतलब जो भी लैपटॉप की वर्किंग है आप लोगों को अगर सारी वो शो हो रही है तो हमने ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है यहाँ पे। कमल कह रही है कि आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैं अभी आहिस्ता बोल रही हूँ कमल, मैं बोलूँगी लेकिन जिस क्लास स्टार्ट होगी तभी ज़्यादा लाउड। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ कि जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा वो हम बिल्कुल लास्ट पे अटेंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, एवरीथिंग जो आप लोगों के माइंड के क्वेश्चंस हैं। ऑलरेडी मुझे पता है आप लोगों ने क्या क्या कुछ पूछना है, आपके माइंड में कौन सा क्वेश्चन पहले आएगा, अब हमें ये वाला आंसर चाहिए, ये ऐसे है तो ऐसे क्यों है, ये सब बातों के जवाब मैं दूंगी। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन आंसर का सेशन में आप लोगों को लास्ट पे सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगी। आवाज़ है, लाउड है एंड क्लियर। जिनको आवाज़ नहीं आ रही उसका नेटवर्क का मसला होगा, मे बी हो सकता है। स्टूडेंट्स अपने नेटवर्क की कनेक्टिविटी आप प्लीज़ एक दफ़ा चेक कर लें। आवाज़ कम है, असद महमूद को आवाज़ कम आ रही है। अच्छा, हम सिर्फ 2 से 3 मिनट और वेट करेंगे और इसके बाद फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। रमज़ान है और रमज़ान में अक्सर औक़ात इबादत की वजह से सोना होता है लोगों ने, नमाज की वजह से, या कुछ आपका टाइम स्केड्यूल थोड़ा चेंज हुआ होता है, तो स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा नहीं इसमें आ सकेंगे। लेकिन अगर आप में से जो मेरी बात अभी सुन रहे हैं, अगर आपके कोई जानने वाले हैं और जिनको आपने इस ओरिएंटेशन के बारे में बताना है कि हमने ये अटेंड की थी, आपको ये चाहिए, आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, जो हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं, आप उन पर हमें टेक्स्ट करके हमसे इसका लिंक भी ले सकते हैं। अभी तो ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग में हो रही है क्लास, और अगर आपके कोई अजीज़ हैं या कुछ और स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी ताकि उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोगों ने वेट कर लिया है और जो स्टूडेंट साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे हम उन्हें इंक्लूड करेंगे। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बैठे हैं उनकी बात, उनको भी मतलब इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ
शेयर करूँगी कि नेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से ये आप सुन पा रहे हैं, यहाँ पे जो भी है सारी आपके साथ हम लोग डिटेल्स शेयर करेंगे। नेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आज मैं आप लोगों को प्रॉपर डिटेल्स बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग गवर्नमेंट की सीट्स को अवेल कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूंगी। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी मैं उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों के माइंड में आने वाली एम्बिग्विटीज या कोई ऐसे सवाल जो हैं वो सब क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलें जी। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हमारा कैंपस किस तरह का है। बता दें आप लोग के, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर्ड है। एक मैसेज को मुझे अगर करके आप बता दें कि आप लोगों की स्क्रीन पर वही चीज़ें सारी शो हो रही हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग जो है ये देख पा रहे हैं। ये हमारा कैंपस है। हम लोग लाहौर बरकत मार्केट में हैं, गार्डन टाउन में हमारी अकेडमी है। जो स्टूडेंट्स रेगुलर ज्वाइन करना चाहें तो ये हमारे कैंपस की पिक्चर्स हैं। साथ साथ स्टूडेंट्स को एडमिट करते हैं, साथ साथ आप लोगों की कही हुई बात को भी सुनती हूँ अगर आप लोग कुछ यहाँ पे लिख रहे हो। ठीक है, अच्छा, ये हमारा कैंपस है और आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मैंने आप लोगों को ये बताना है कि 2022-2023 की जो मिली जुली सीट्स हैं सब इंस्पेक्टर्स की, और हिस्ट्री में इतनी सीट्स नहीं आई अभी तक। 931 सीट्स की समरी अप्रूव हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि गवर्नमेंट जब डिस्पोज ऑफ होना चाह रही होती है, जब एक गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट ने टेक ऑफ करना होता है या टेक ओवर वो उसको करती है, उस टाइम पर जो पुरानी गवर्नमेंट होती है ना, तो वो खुशी में आके बहुत सारी सीट्स दे देती हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि हम लोग मतलब इन लोगों को ज़्यादा सारी सीट्स दें। हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा आने वाली सीट्स हैं। 931 सीट्स हैं जो कि अभी उनकी समरी अप्रूव हुई है। ठीक है, ये उस समरी की सारी डिटेल्स हैं जो आपकी स्क्रीन के साथ अभी मैं शेयर कर रही हूँ। कितनी सीट्स अनाउंस हुई हैं इसके ऊपर क्लियर डाटा लिखा हुआ है। 2014 में 425 सीट्स आई थी, 2015 में 177 थी, 2016 में 218, फिर 323, 409, 387 और आखिरी जो सीट्स आई थी वो 2020 में आई थी, जबकि कोविड का टाइम था और पीक कोविड था। 820 सीट्स थी। ठीक है, अभी तक की जो हाईएस्ट सीट्स हैं वो 820 थी। बीच में 2021 में कोई सीट्स अनाउंस नहीं हुई। सीट्स हर साल अनाउंस नहीं होती, ये मेरी बात आप लोगों ने याद रखनी है। आपकी लाइफ में आने वाला कोई भी ऐसा चांस जो अपॉर्चुनिटी बन के आपके सामने आया है, तो उसको बिल्कुल भी आपने ऐसे वेस्ट नहीं करना कि कोई बात नहीं, मैं अगले साल अप्लाई कर लूंगा या कर लूंगी। इसमें एज लिमिट का भी बहुत इशू होता है। ठीक है, तो अभी 931 सीट्स आई हैं जो कि 2022 और 2023 का कोटा है। ठीक है, वो इसके ऊपर सारा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये भी मैंने एक दिन स्टेटस पे आप लोगों के साथ ये समरी की अप्रूवल शेयर की थी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को भी साथ साथ ऐड कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखें टोटल कितनी सीट्स हैं। जनरल क्वेश्चन ये हैं कि टोटल 931 सीट्स हैं। 2023 के साल में ये अनाउंस होंगी। राइट आफ्टर ईद इन्होंने इसकी अनाउंसमेंट कर देनी है। 15-20 दिन के टाइम के बाद आपका टेस्ट होगा। ये आएंगी पंजाब बेसिस पे, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ही इसकी रिक्रूटमेंट हो सकती है। पंजाब डोमिसाइल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो डोमिसाइल है वो वेरी करेगा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से, उसके हवाले से आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, आपका मेरिट का क्राइटेरिया भी उसी हवाले से ही बनेगा। जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनका मेरिट का क्राइटेरिया कम होगा, और जो लोग शहर में रहते हैं उनका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद स्कीम ऑफ सिलेबस इन्होंने पिछले साल और तरह से सिलेबस पूछा था, उससे पिछले साल और तरह से सिलेबस पूछा था, और इस दफ़ा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये लोग सिलेबस भी चेंज करेंगे। ठीक है, पीपीएससी के थ्रू ये लोग हर साल इसकी रिक्रूटमेंट कराते हैं। मैंने आज आप लोगों को डिटेल में ये भी बताना है कि पीपीएससी कौन सा इदारा है या इसका क्या तरीक़ेकार है, और इसकी आपने प्रिपरेशन 100% करनी है इस टेस्ट की, तो ही आप कामयाब हो सकेंगे इसमें। ठीक है,
साथ साथ हम लोग देख लें अगर कोई और स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उनको भी एडमिट करते हैं। ठीक है बच्चे, आप लोगों के माइंड में आने वाला कोई भी क्वेश्चन है आप साथ साथ लिखोगे, मैं साथ साथ देख के आप लोगों को उसका भी आंसर देती जाऊंगी। ये ना हो कि लास्ट पे आप लोगों का वो क्वेश्चन भी मिस हो जाए। लेकिन प्रॉपर क्वेश्चन आंसर का सेशन माइक्रोफोन को मैं ऑन कर दूंगी, आप उस पर पूछ सकते हो। नहीं तो अभी कोई अगर आपके माइंड में आने वाला क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे साथ साथ बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये वो सब क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, दूसरा क्वेश्चन है इसका कैसे मेरिट बनेगा, तीसरा क्वेश्चन है इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, चौथा क्वेश्चन है एज लिमिट इन्होंने कितनी रखी हुई है, हमने क्या सिलेबस इसका तैयार करना है, अगर हम पीपीएससी के थ्रू अप्लाई करेंगे तो कौन कौन सी इसमें हमें प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग में आप लोगों को डिटेल में समझाती हूँ। ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो आपकी स्क्रीन पे आप लोगों के साथ शो हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, कि आपको मैं बताऊंगी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या मेरिट है, क्या प्रिपरेशन करनी है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, सिलेबस के बारे में सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं और नेगेटिव मार्किंग का बताती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले तो ये सीट्स किसके हवाले से हैं। सब इंस्पेक्टर कौन होता है? सब इंस्पेक्टर एक ऐसी गवर्नमेंट की सीट है, एक ऐसी पोस्ट है जो कि 14वें स्केल पे है। 14 स्केल पे आप भर्ती होते हैं। इसकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली जो है कोई 47,000 के अराउंड होती है। ठीक है, आपको एनुअल बेसिस पे इंक्रीमेंट मिलता है। आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस वे में ज्वाइन करते हैं और आपकी जैसे सर्विस कंप्लीट हो जाती है आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। और सबसे बढ़कर ये कि एक ये यूनिफॉर्म जॉब है। यूनिफॉर्म जॉब का एक अपना ही मज़ा होता है, उसको एंजॉय करने के लिए आपके जो मेट्स होते हैं, जो आपके कोलीग्स होते हैं, आपकी वर्किंग होती है, आपकी ड्यूटी होती है। और आपको पता है कि पुलिस फोर्स पाकिस्तान में थोड़ी मतलब डिप्लोमेटिक सी स्टेटमेंट हो जाएगी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो बहुत पुअर है पाकिस्तान में, लेकिन अगर आपने ये यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। आपके रिलेटिव्स में आपका सर फखर से ऊंचा हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि बहुत प्रेस्टिजियस वे में आपने इसको ज्वाइन किया। कोई लोकल स्केल नहीं है, कोई 5th 6th 7th स्केल नहीं है। ये बेसिकली जो है आप 14th स्केल पे इसको ज्वाइन कर रहे हो। इट मीन्स के बहुत पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आपको इसमें मिलेंगी। जी बच्चे, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। उसके बाद देखिए, अब आपको ये नहीं पता होगा कि पुलिस फोर्स में कौन कौन से रैंक्स हैं, तो उसको हम एक नज़र यहाँ पे देखते हैं। सबसे जो लोकल किस्म का जो ग्रेड होता है, या बल्कि ज़ीरो से आप कहें, कांस्टेबल सिपाही होता है, फिर हेड कांस्टेबल है, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, फिर सब इंस्पेक्टर है, जो कि इसके लिए आपकी ये सीट्स आई हुई हैं। फिर उसके आपके जो ऊपर पर्सन होगा वो होता है एसएचओ, जिसे हम स्टेशन हाउस ऑफिसर या फिर इंस्पेक्टर कहते हैं। ये जूनियर रैंक्स हैं सारे के सारे। ठीक है, इससे ज़्यादा जो हैं हमारे रैंक्स, जो सीनियर रैंक्स हैं पाकिस्तान में, जिसमें एएसपी, डीएसपी, इनकी एब्रीविएशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी जिसे कहते हैं, एसएसपी किसे कहते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एआईजी हैं असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, उनके ऊपर होते हैं डीआईजी साहब यानी कि डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल, आरपीओ, सीपीओ भी जो हैं इनकी हायर अथॉरिटीज़ में ही आते हैं। फिर उनके ऊपर कौन होते हैं? एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल यानी कि एडिशनल आईजी होते हैं। ये पूरे एक डिस्ट्रिक्ट को नहीं देखते, ये पूरे एक प्रोविंस को देखते हैं। ठीक है, उनके ऊपर होते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिन्हें आईजीपी पीपीओ प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर कहा जाता है। ये सीनियर रैंक्स हैं जो आपके सामने रखे हैं। और आपकी रैंकिंग जो है ये जूनियर रैंक्स में सब इंस्पेक्टर पे ये 4th नंबर पे आ रही है। इसके बाद क्या होगा? एवरी ईयर आपकी प्रमोशन होगी, आप प्रमोट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपकी लाइफ में इंशाल्लाह वल अजीज जो है वो सीढ़ियां आती रहेंगी और आप सक्सेसफुल होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भाई क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है इस सीट के लिए? तो आप लोगों ने याद रखना है, जैसे कि ये 14 स्केल की जॉब है तो आपका 14th पास होना ज़रूरी है, यानी कि 14वीं पास होना ज़रूरी है। 14वीं को पाकिस्तान में बैचलर्स की, ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएट प्रोग्राम की जो डिग्री है वो कहा जाता है। आप लोगों के पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो जिसमें आपकी 2nd डिवीज़न आई हो,
और आपका ग्रेड जो है वो सी कंसिडर होगा सेकंड डिवीजन में। और आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ना है जिसको पीपीएससी एक्सेप्ट करे, ठीक है, जो कि वेल रिप्यूटेड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, लाइक एचईसी और इस तरह से, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी। 14वें स्केल की ये जॉब है, तो 14 ही आपके पास होना जरूरी है। 14वीं पास आप होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर उधर कोई स्टूडेंट है तो उसको एडमिट कर लेते हैं। अच्छा, आपके माइंड में आने वाला जो क्वेश्चन है साथ साथ आप लिख भी सकते हैं बच्चे, मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद है जी एज लिमिट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का पूछा जाने वाला क्वेश्चन, हमें एज लिमिट बता दें। यहाँ पर एक बात जो ऑथेंटिक है वो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे लिखी गई है कि 18 साल से लेके 25 साल की उम्र तक आप लोग इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि नहीं नहीं 2023 में इन्होंने एज लिमिट के हवाले से बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स की हैं, 28 साल तक एज कर दी है। तो बच्चे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये वो वाहिद डिपार्टमेंट है सब इंस्पेक्टर का जिसमें वो कभी भी आपको एज रिलैक्सेशन नहीं देते। ये वो इसमें सिर्फ वो फ्रेशली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ही पिक करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी स्टेमिना वाली जॉब होती है। तो आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताती हूँ मैं कि जब आप लोग 25 प्लस हो जाते हैं ना तो आपका स्टेमिना, आपका जो मूड स्विंग्स हैं या फिर आपकी लाइफ में जो प्रैक्टिकलिटी स्टार्ट हो जाती है उस हवाले से ये जॉब मिसमैच हो जाती है। आपको 25 साल से पहले पहले रिक्रूटमेंट करानी है ताकि इस जॉब का हिस्सा बने। इसमें बहुत बर्दाश्त की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ों को सीखना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप बहुत ज़्यादा राइपन पर्सनालिटी बन जाते हो ना 25 के बाद, बहुत लोग मेच्योर और डिसेंट से बन जाते हैं तो वो ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सब कोऑर्डिनेट नहीं होते किसी के भी, ठीक है। तो आप इन्हीं चीज़ों को आपस में रिलेट कर सकते हैं कि आप 25 साल तक ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कंफर्म माइंड में रखना है। अगर आपको कोई राइट लेफ्ट से कोई भी मतलब ऐसे सोर्सेज हैं जो इलीगल हैं या वो ऑथेंटिक नहीं है और वो आपको कहीं जा रहे हैं नहीं नहीं आप 28 में भी अप्लाई कर सकते हो, तो बच्चे ये आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप लोग एलिजिबल भी नहीं है 25 के बाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखें, यहाँ पर इन्होंने हाइट लाजमी चेक करनी होती है। तो चूंकि हमारे दो जेंडर्स हैं जो कि इन चीज़ों में एप्लीकेबल समझे जाते हैं, मेल और फीमेल, तो मेल के लिए जो हाइट है वो आपकी है 5 फीट एंड 7 इंचेस। ये मिनिमम हाइट है, अगर इससे ज़्यादा की हाइट होगी नॉट एन इशू। और फीमेल के लिए है 5 फीट एंड 2 इंचेस। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब हमने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। मैं आप लोगों को अपनी एकेडमी जिनके प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ वो एकेडमी विजिट कराती हूँ कि हम ये प्रिपरेशन कराते हैं, किस तरह से कराते हैं, हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, हमारी क्लासेस का क्या एनवायरनमेंट है और इसकी तैयारी को आप कैसे कैसे कर सकते हो। और अभी हमने नेक्स्ट अपनी इसी ओरिएंटेशन में अभी सिलेबस डिस्कस करना है और अभी मैंने आप लोगों के साथ कुछ पीपीएससी के बारे में डिस्कस करना है। तो ये हमारी एकेडमी है, आप देख सकते हैं, ये आप एंटर हो गए हैं हमारी एकेडमी में। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेबल सीईओ हैं एनसीआई के और ये एडिशनल आईजी ऑफ पुलिस हैं, इनका भी डिपार्टमेंट यही है, पुलिस फोर्स। इन्होंने एक बहुत प्रिविलेज और गजेटेड सीट इनको मिली हुई है, ये सीएसपी ऑफिसर हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी सीनियर रैंक्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, जो सेकंड सीनियर मोस्ट रैंक है वो एडिशनल आईजी ऑफ पुलिस हैं और ये केपीके में इस टाइम सर्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये इनकी एकेडमी है नेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट। नेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैं एक नज़र आप लोगों के सामने रखूं तो ये हमारे सभी यहाँ के हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ स्टाफ हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आप इनको देख सकते हो एक नज़र में, ये अभी तक की हमारी सारी कामयाबियां हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हो कि माइंड में पहला आने वाला क्वेश्चन, आप अभी आप एकेडमी के जोन में आ गए हो तो थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में ये सवाल है कि इस सब इंस्पेक्टर का टेस्ट ले कौन रहा है, कौन है ऐसी अथॉरिटी जो आपसे ये टेस्ट ले रही है। तो मैंने रेड कलर का यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, ये जो है लिखा हुआ पीपीएससी। पीपीएससी बेसिकली क्या है,
पंजाब में एक ऐसा कमीशन बनाया गया है जो कि गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी अपनी कमिटमेंट्स बना चुका है कि आपको कोई भी इस काबिल ऐसे लोग चाहिए जिनकी काबिलियत पूरी होगी तो हम आपको वो रिक्रूट करके देंगे। उनकी एलोकेशन का जिम्मा पीपीएससी ने उठाया है और पीपीएससी एब्रीविएशन है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की। ठीक है, तो ये बेसिकली है पंजाब लेवल पे। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आपने जो टेस्ट देना है वो पीपीएससी के थ्रू देना है और यहाँ पर प्रॉपरली लिखा हुआ है द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इज अ गवर्नमेंट एजेंसी। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक एजेंसी है रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एंड मैनेजमेंट सर्विसेज इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ होगा या इसके अलावा जो भी सिविल सर्विसेज होंगी, मैनेजमेंट की सर्विसेज होंगी, वो सब की सब इनके जिम्मे हैं कि इन्होंने ही वो लोग ढूंढने हैं कि जिनको ये इस काबिल समझते हैं कि आया कि ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। ठीक है, एक तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन था। फिर आपका क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो ये है कि ये किस पर्पस के लिए जो पीपीएससी वाले हैं ये वाले एग्जाम्स लेते हैं या बेसिकली इनका क्या पर्पस होता है। ठीक है, ये सिलेक्शन आपकी कराते हैं, रिकमेंडेशन कराते हैं, सूटेबल जो इनके लिए कैंडिडेट्स होते हैं उनको प्रॉपरली एक मेरिट क्रिएट करते हैं। उन मेरिट की बेसिस पे जो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि उसमें किसी किस्म की कोई भी अभाम, किसी भी किस्म का कोई भी शक नहीं रहता। आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर देते हैं, उस प्रोसीजर के थ्रू आप टेस्ट देते हो, प्रोफेशनलिज्म के थ्रू आप इंटरव्यू देते हो, फिर आपकी कॉम्पिटेंसी को चेक करते हुए, फिर आपकी काबिलियत को देखते हुए वो आपको उस गवर्नमेंट का पार्ट बना देते हैं। राइट, ये वो क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों के सामने अभी एड्रेस किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आने वाला कि पीपीएससी का एक सबसे ज्यादा जो बैड इम्पैक्ट है वो क्या है? ये नेगेटिव मार्किंग करता है। बच्चे, आप लोगों ने जो प्रिपरेशन करनी है, जो टेस्ट देना है, उस पर आपने ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले याद रखना है कि जो आपने टेस्ट देने के लिए वहाँ पे जाना है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है स्टार्ट में जो इन्होंने आपसे लेना है 100 मार्क्स का। उस 100 मार्क्स के टेस्ट के ऊपर इन्होंने आपकी नेगेटिव मार्किंग करनी है। लेट सपोज आपने एक सही वाला टिक कर दिया है एमसीक्यूज और गलती से जो दूसरा वाला एमसीक्यूज है वो आपका आंसर गलत था और आपने गलत आंसर को टिक किया, तो इसकी आपको सजा मिलेगी उनकी तरफ से। मैं आपको बताती हूँ कि ये इन्होंने क्यों किया है। जो हमारी बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे स्टडीज होती हैं, इंटरनेशनल लेवल समझते हैं, जो कि पूरी दुनिया में स्टडी के क्राइटेरियाज चलते हैं, इन्होंने उनमें से एक क्राइटेरिया कॉपी किया हुआ है कि स्टूडेंट्स को मेंटली तौर पे रैशनली इतना हम लोगों ने समझदार करना है कि वो कभी भी गलत डिसीजन ना करें। देखें, आपने अगर गलत एमसीक्यू उसको टिक कर दिया, इट मीन्स कि आपने गलत डिसीजन किया। तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, ये उस पर इन्होंने एक बैरियर रखा हुआ है कि बच्चे बहुत सोच समझ के आंसर करें हमें। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटीज हैं। वैसे ये पीपीएससी की तरफ से नेगेटिव मार्किंग होगी, जो आपने नंबर खुद लिया है ना, जो एक नंबर सही आपने कर दिया, उसमें से 0.25 यानी कि उसका चौथा हिस्सा ये उस एक गलत एमसीक्यूज का डिडक्ट कर लेंगे। यानी कि आपकी एक गलती की सजा जो आपको मार्क्स वो दे रहा है उसमें से काट लेगा। तो आपने बिल्कुल रैशनल अप्रोच के साथ वहां पर ये सारे आपने टिक लगाने हैं, जो कि हम आप लोगों को सब के सब यहाँ पे सिखाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, हाउ पीपीएससी कैलकुलेट मेरिट। मेरिट किस तरह से ये कैलकुलेट करता है? ये मेरिट का क्राइटेरिया है। आप अगर रिटन टेस्ट जो है 40% सिक्योर करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और अगर आप इंटरव्यू में 50% या उससे अबव करते हैं तो ही इंटरव्यू की सिलेक्शन हो जाती है। फाइनल मेरिट भी 50% प्लस में होगा और आपने जो भी यहाँ पे काम करना है वो फाइनल मेरिट बेसिस पे होगा। ठीक है, ये इनकी कैलकुलेशन है। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिलेबस। अच्छा जी, ये जो मैंने आपके साथ सिलेबस शेयर किया है ये मैंने किया है आपके साथ 2020 वाला। 40% कवरेज आपने करनी है इंग्लिश की। अब देखिए ना, 100 मार्क्स का आपका टेस्ट है
जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपने तैयार करना है, जिसमें से 40% वो आपसे पूछेंगे सिर्फ इंग्लिश। सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, सेंटेंस की करेक्शन है, सेंटेंस की कंप्लीशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स हैं, ग्रामर का पोर्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रपोजिशन का मेजर पार्ट है जो आपने इसमें सारे का सारा स्टडी करना है। तो पीछे रह क्या जाता है, आप मुझे बताएं। तो समझ लें कि प्रॉपरली आपको वो इंग्लिश का मास्टर बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 40% कवरेज है कंप्यूटर साइंस की। बेसिक्स आपको आए, फंडामेंटल्स आपको आए, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट की शीट्स, एक्सेल की शीट्स, पावर पॉइंट की सॉरी स्लाइड्स, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक की रिकॉर्ड कीपिंग। अच्छा, ये दोनों का मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, ये दोनों ही हमारी मॉडर्निटी की तरफ लेके हमें जा रहे हैं। इंग्लिश, चूंकि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई काम करते हैं, हमारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमें इंग्लिश में पढ़ाई जाएं, सुनाई जाएं या हमारे सामने हो, तो हमारे 14 स्केल के ऑफिसर्स जो कि सब इंस्पेक्टर्स हैं, जिनकी भर्तियां अभी खुली हैं, उन बच्चों को एटलीस्ट इंग्लिश की ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जो आपकी स्क्रीन पे ये सारा अभी मेंशन है, मैंने अभी इंग्लिश वाली स्लाइड पे दोबारा से इसको रिवर्स किया है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेंटेंस को कंप्लीट आपको पता हो कि कैसे इसका स्ट्रक्चर है, आपको करेक्शन आनी चाहिए, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होने चाहिए। ग्रामर में आपने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और सो मेनी अदर थिंग्स जो कि बेसिक्स होती हैं, वो सब की सब आपने करनी। मतलब कि वो आपको पक्का वाला रट्टा लगवाएंगे एक दफ़ा इंग्लिश का, और फिर 40% आपको रट्टा लगवाएंगे कंप्यूटर साइंस का। कि कंप्यूटर की पूरी टेक्निकलिटीज़ को आपने समझना है कि आपको अगर हम कोई जो है ऑनलाइन सिस्टम आपके सामने लेके आते हैं, या रिमोट कंट्रोल कोई काम करते हैं, या हमारा ऑनलाइन ऐसा सिस्टम है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिकली अपना रिकॉर्ड अपना सेव कराना है, तो जिन लोगों को हम हायर कर रहे हैं, क्या उन्हें ये सब आता है? क्या वो ये हमारा सारा सिस्टम होल्ड कर सकते हैं? तो उन्होंने डिज़ाइन ही ऐसा किया है। ये मैंने आपके साथ जो सिलेबस शेयर किया है, ये मैंने किया है 2020 का, और इससे पहले कंप्यूटर की जगह पर उन्होंने 40% कवरेज रखी हुई थी मैथ्स की, और इस दफ़ा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो लोग शायद सिलेबस चेंज कर दें। तो ये हम लोग देखेंगे कि इस दफ़ा उन्होंने सिलेबस चेंज किया या नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि 20% जो रिमेनिंग रह जाता है, उसमें क्या है, कवरेज ऑफ जनरल नॉलेज, जिसमें वो कहीं से भी रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस है, बेसिक आपका मैथ्स होगा, उर्दू एंड इस्लामियात होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये हमारी क्लासेस का व्यू है। हम ऐसे आप लोगों को स्टडी कराते हैं। ये नेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लासेस हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। ये हमारी सारी रेगुलर क्लासेस हैं। वाया मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स के थ्रू आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ये हमारी वर्ल्ड मैप की क्लास हो रही है, और ये हमारे क्लासरूम्स का पूरा इन्वायरमेंट आप लोगों के सामने रखा है। और या मकबूल जान के थ्रू भी हम अक्सर आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लासेस कंडक्ट कराते हैं। 2 मेथडोलॉजीज़ हैं। नेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट NCI आप लोगों को 2 तरह से पढ़ाता है। फिजिकल क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो इजीली यहाँ पे आके रेगुलर क्लास अटेंड कर सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ स्टेशन यानी कि लाहौर के बाहर से हमें जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमें यहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी देखिए, जैसे आप ये ओरिएंटेशन ऑनलाइन ले रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग ऑनलाइन आप लोगों को किस तरह से टीच करते हैं। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, इस पर आप देखें कि ये हमारी सारी ऑनलाइन जो है क्लासेस हो रही हैं। ये सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और ये एक वाइट बोर्ड की स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हुई है, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। साथ साथ इसको एग्जाम्पलीफाई भी करना चाहिए। अब देखिए, मैं आपके सामने एक वर्ड लिखने लगी हूँ, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये मैंने क्या लिखा है। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हमें ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो उनको इस तरह से हम पढ़ाते हैं। ये सारी आपके साथ स्क्रीन बोर्ड शेयर होता है। आपकी आवाज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नेटवर्क की कनेक्टिविटी अनटिल अनलेस अगर ख़राब नहीं होती। तो ये देखिए, मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड अभी शेयर किया है, और आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये है, नेक्स्ट देखें कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग में भी क्लास आपकी होगी, जो स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं।
और उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे अगर किसी रीज़न की वजह से उनकी क्लास जो है मिस हो जाती है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपको नहीं पता। कितने फ्रेशली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़ीरो से ही बातें पता नहीं होती, जिनको ABC ही अभी नहीं पता, तो उनको हम कैसे एडवांस लेवल की बातें उनके साथ की जा सकती हैं। और ओरिएंटेशन का मतलब ही ये होता है कि आप लोगों को हर बात प्रॉपरली एक सीक्वेंस के साथ समझाई जाए। अगर आप लोग अभी तक कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं मुझसे पूछ पा रहे, इसका मतलब ये है कि वो जो तमाम आपके माइंड में क्वेश्चंस थे वो तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए, राइट। ये हमारी यहाँ की लाइब्रेरी है, डिस्कशंस हो रही हैं मेंटोर्स के साथ, आप यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो सुबह से लेके शाम तक, ठीक है। उसके बाद हम आप लोगों को जब पढ़ाते हैं तो वीकली और रेगुलर मॉक टेस्ट्स होते हैं, आपने वो टेस्ट देने होते हैं, फिर आपको टीचर्स उनकी एवेलुएशन करके फिर आपको वो वापस करते हैं, ताकि पता चले कि जो स्टूडेंट जो भी चीज़ें पढ़ रहा है उसका क्या रिस्पॉन्स है, उसको उस सबक याद हो रहा है। क्योंकि जनरल नॉलेज का रट्टा मरवाना इज टू डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि इतनी ज़्यादा डोमेन्स होती हैं। आपको पता है इंग्लिश को प्रॉपरली लेना, फिर आपने वो पाकिस्तान अफेयर्स में बच्चों को हिस्टोरिकल पोर्शन बहुत टफ लगता है। ये हमारी क्लासेस का एनवायरनमेंट है, देखिए हर क्लास में जो है प्रोजेक्टर लगा हुआ है और बहुत एडवांसमेंट और जो है हम लोग मॉडर्निटी के साथ आप लोगों को टीच कर रहे हैं। ये हमारी कैंपस लाइफ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लेक्चर लेट हो गया है या आप फ्री हैं या आप बोर हो रही हैं, तो यहाँ पे आपको ये जो है टेबल टेनिस में मिलेगा, और भी कुछ गेम्स हैं जो कि आप यहाँ खेल सकते हो। ये हमारे कुछ ऐसे शाइनिंग स्टार्स हैं, एलुमनाई हैं NCI के, आप इनको देख सकते हो कि अभी तक की हमारी सक्सेस स्टोरीज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अगर आपने किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है जहां पर आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको इतनी अच्छी गाइडलाइन मिल रही है, तो आप ये देखें कि उनकी अभी तक की सक्सेस स्टोरीज भी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। क्योंकि बातें करने से या प्रॉपरली एक रेडियो चला देने से तो कुछ भी नहीं होगा। हम क्या आपको पढ़ा रहे हैं, कौन कौन आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कैसा एक ये पूरी टीम है जो आप लोगों के सामने मैंने एक जो है बहुत प्रॉपर और सीक्वेंस के साथ रखी है कि ये वो सारी टीम है जो आप लोगों को ये सारी पढ़ाएगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारे एडमिशन्स अभी ओपन हैं। अगर कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस कराना चाहता है इस हवाले से, तो वो हमारे दिए गए ऑफिशियल ये जो नंबर्स आप लोगों के सामने हैं इन पर कांटेक्ट कर सकता है, हमें कॉल कर सकता है, हमसे सारी डिटेल्स ले सकता है। और इसके अलावा अगर आप लोग इसकी प्रिपरेशन सब इंस्पेक्टर की स्टार्ट करना चाहते हो तो 2 मंथ्स का हमारा कोर्स है जिसकी सारी डिटेल्स आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में अगर आप कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं तो डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी खसूसी तौर पर डिस्काउंट की ऑफर्स चल रही हैं, आप लोग वो डिस्काउंट ले सकते हो, अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अभी जो स्टूडेंट्स मुझे बहुत गौर से अभी तक सुन रहे हैं, जो सस्टेनेबिलिटी के साथ यहाँ पे हैं, क्योंकि मुझे पता है बाकी स्टूडेंट्स ने मैसेजेस करके रिकॉर्डेड लेक्चर ही मांगना है, तो आप मुझे बताएं कि कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है। हम 2 से 3 मिनट में आपके कोई क्वेश्चंस लेती हूँ और उसके बाद हम लोग इसको एंड करते हैं। अभी तक का जो है लास्ट क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी, मिल जाएगी। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रिलैक्सेशन, नो रिलैक्सेशन, उसके लिए सिर्फ प्रमोशन होगी। अरसलान इकबाल, अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो प्रमोट कर सकता है, उस हवाले से उसको जनरल रिलैक्सेशन इसमें नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद है जी मैम इधर टेक्स्ट एंड टैक्टिक्स शेयर कर दें रिगार्डिंग एग्जाम्स के हवाले से। आप लोगों को मैंने वो नेगेटिव मार्किंग की एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई है कि वो एक डिसीजन मेकिंग पावर आपकी जो है कंट्रोल करते हैं, और बाकी सारा सिलेबस आपने प्रॉपरली कवर करना है जो हम आप लोगों को सिखाएंगे। हमारे डिफरेंट मेंटोर्स हैं जो आप लोगों को प्रॉपरली हर चीज़ सिखाएंगे, और ऐसे टीचर्स और ऐसे मेंटोर्स हैं हमारे पास जो आप लोगों को 10-10 टेस्ट उन्होंने अपने क्लियर किए हुए हैं। किसी एक टीचर हैं उनके हाईएस्ट अभी तक के 14 टेस्ट उन्होंने पास किए हैं, ठीक है। तो ऐसे टीचर्स हैं जो आपको हर चीज़ सिखा देंगे, ठीक है। पीपीएससी के वैसे तो अनलिमिटेड चांसेस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीट्स हैं जिसमें सिर्फ 3 चांसेस के अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते। अनलिमिटेड चांसेस कुछ सीट्स के हैं जिसमें फर्ज करें अगर आपकी फिजिकल अपीयरेंस वहाँ पे शो हो गई है और आपने टेस्ट दिया लेकिन टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं की, तो वो चांस आपका वेस्ट हो गया। तो ये लिमिट नहीं होती। लेट्स सपोज अगर आप 19 साल के हैं और आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया है तो आप अनलिमिटेड टाइम 3, 4, 5 दफ़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सीट्स होती हैं पीपीएससी के थ्रू जिनमें सिर्फ लिमिटेड चांसेस होते हैं।
मैंने ओरिएंटेशन इस तरह से डिज़ाइन की थी कि कोई भी क्वेश्चन आंसर का सेशन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है और ओरिएंटेशन हमेशा बहुत छोटी होती है जिसमें आपको बेसिक और जनरल इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, आई होप कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा, बच्चों नहीं कोई भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे, इट मीन्स कि वो सब क्वेश्चन के आंसर्स मैं दे चुकी हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर से होगी एक मुलाकात, लेकिन उसमें हमारा टॉपिक, हमारा एजेंडा वो एक नया होगा। तो आज का हमारा एजेंडा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ओरिएंटेशन। मुझे सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और ये जो नंबर यहाँ पे है, इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके जो रिमेनिंग डिटेल्स हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है।